हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो क्लास 6 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होती है? अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. दिस रेंज कैन बी इन many different ways, like in terms of food, in terms of dress, in terms of religion, language and so on. यूनिक स्टाइल. अब देखते हैं यूनिक स्टाइल क्या होता है. एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स यूनिक स्टाइल. मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्टाइल होता है. दो पर्सन एक दूसरे से लुक्स में अलग हो सकते हैं. उनकी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं एक दूसरे से. उनका कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग हो सकता है. दो पर्सन्स के रिलीजियस फेथ अलग हो सकते हैं. उनके रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज उन दोनों के अलग हो सकते हैं एक दूसरे से. ये सारे डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं. ये सारे जो लोग लैंग्वेज या कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस, रिचुअल, ये सारे डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब देखते हैं डाइवर्सिटी को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में. मेकिंग फ्रेंड्स. दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं. एक का नाम है आमिर और दूसरे का नाम है रामास्वामी. ये दोनों फ्रेंड्स हैं. एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते हैं. अब आमिर जो है वो अपने फेस्टिवल्स पे ट्रेडिशनल ड्रेस कुर्ता पैजामा पहनता है. वहीं जो रामास्वामी है वो लुंगी और शर्ट पहनता है. जहाँ आमिर है वो हिंदी बोलता है अपने घर में. वहीं जो रामास्वामी है तमिल बोलता है. अब आमिर जो फूड खाता है वो है रोटी, राइस, वेज और नॉन वेज. वहीं जो रामास्वामी है वो डोसा, इडली, सांबर और चीजें खाता है. जो आमिर है वो ईद सेलिब्रेट करता है. वहीं जो रामास्वामी है वो पोंगल और दिवाली सेलिब्रेट करता है. जो आमिर है उस मुस्लिम है, जो रिलीजन फॉलो करता है मुस्लिम करता है. और जो रामास्वामी है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है. इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी ये दोनों फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करते हैं. ये एक दूसरे का कल्चर समझते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. अब हम देखते हैं बुक में भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है समीर 1 और समीर 2 के बारे में. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various type of food, celebrate different festival, practice different religion. तो इंडिया भिन्नताओं का देश है. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. जैसे मराठी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिल, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. यहाँ का फूड कल्चर एक दूसरे से बहुत अलग है. हर तरफ के लोग अलग अलग खाना खाते हैं. जैसे राजस्थान के लोग ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी खाते हैं. वहीं वेस्ट बंगाल के लोग फिश और राइस खाते हैं. यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि ओनम, पोंगल, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस. बहुत सारे फेस्टिवल्स सारे रिलीजन के फॉलो होते हैं यहाँ पे. यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते हैं. सबसे ज्यादा सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, यानी कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश अगर है तो इंडिया है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे धर्मों को समानता दी गई है. यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं. जैसे यहाँ बुद्धिज्म भी रहते हैं, यहाँ पे सिख फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं, सिख धर्म भी, और मुस्लिम सारे लोग रहते हैं. क्रिश्चियनिटी भी मानी जाती है यहाँ पे. तो ये भिन्नताओं में इंडिया एक एकता के साथ है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया को कहा जाएगा. बट एक्चुअली इफ यू थिंक about it, we do many things that are similar except that we do them in different way. मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हम बहुत सारी चीजें एक सिमिलर वे में ही करते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से डिफरेंटली करते हैं. चलिए हम डाइवर्सिटी को भारत के दो अलग अलग ज्योग्राफिकल स्टेट के रूप में देखते हैं. एक है लद्दाख और दूसरा केरला. जहां लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहीं केरला
एक सी और माउंटेन से घिरा हुआ है। जहाँ लद्दाख नॉर्थ में आता है, वहीं केरला साउथ में आता है। बात करते हैं फूड कल्चर की। तो लद्दाख जो है माउंटेन एरिया है, नॉर्थ में आता है, इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर करना इतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोग मीट और मिल्क कंजप्शन करते हैं। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं। पशुओं में कौन कौन पशुओं को पालते हैं? तो गोट, शिप और काऊ। वहीं अगर हम देखें केरला में, तो यहाँ फूड जो है स्पाइसेस यानी कि मसाले, राइस एंड फिश यानी कि चावल और मछली। यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं और स्पाइसेस उगाते हैं यानी कि मसालों की खेती करते हैं। मसालों में दो तरह के मसाले मुख्य तौर पे उगाते हैं, एक कार्डमम जो कि इलायची और दूसरा लौंग यानी कि क्लोव। वहीं अगर हम देखें तो लद्दाख में वुलन ट्रेड फेमस है यानी कि वुल का व्यापार ज्यादा होता है। यहाँ के लोग भेड़ को पालते हैं, भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं और ऊन से ये पश्मीना शॉल्स और स्वेटर्स ये सब चीजें बनाते हैं। और वहीं जैसे हमने पहले भी देखा, केरला में स्पाइसेस की खेती होती है यानी कि मसालों की खेती की जाती है। यहाँ के लोग जो लद्दाख के लोग हैं वो इन्फ्लुएंस से किससे प्रभावित है? तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत लद्दाख के ऊपर आता है और तिब्बत के जो लोग थे वो लद्दाख में आते थे वुलन ट्रेड के लिए। इसलिए वहाँ का कल्चर तिब्बत से मिलता जुलता है, इसलिए वहाँ को मिनी तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को। वहीं अगर केरला की बात करें तो ज्यूस और अरब सबसे पहले केरला में आए थे। इब्न बतूता जो कि अरब यात्री था, वो केरला आया था और उसने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर राइटिंग्स लिखी। सेंट थॉमस जो सेंट थॉमस है, उनको क्रिश्चियनिटी को फैलाने का श्रेय जाता है। ये केरला में इन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया और यहाँ केरला के लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को मानने लगे। पोर्तुगीज जो थे वो आए वास्को डिगामा का रूट फॉलो करते करते केरला। रिलीजन की बात करते हैं, तो रिलीजन जो है मुस्लिम और बुद्धिज्म रिलीजन लद्दाख में ज्यादा फॉलो किया जाता है, ज्यादा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें केरला की, तो यहाँ पे जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म ये सारे रिलीजन माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो डाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं। तो पहला एजुकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा ट्रेड जॉब और पांचवा माइग्रेशन। तो बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए। तो कैसे करता है? तो जो स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ पे हर रिलीजन के लोग आते हैं, हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है बच्चों में, नहीं होता है वहाँ पे। तो ये डाइवर्सिटी को हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है डाइवर्सिटी को। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? पहले लोग होते थे, पहले जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते था, यातायात के साधन नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन जैसे ट्रेन, बस, साइकिल एक्सेट्रा बहुत सारे। तो जब पहले ये ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स नहीं होते थे, बसेस नहीं होती थी, तो लोग दूसरे स्टेट में नहीं जा पाते थे। तो एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाते ही नहीं थे, तो दूसरे स्टेट का कल्चर कैसे जानेंगे? लेकिन जब से ट्रांसपोर्टेशन फैला और जब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे और वहां का भी कल्चर जानने लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत हेल्पिंग फैक्टर है डाइवर्सिटी में। तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आज देखा जाए तो आज हम कम्युनिकेशन बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख गए हैं, जैसे इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना, संस्कृत बोलना, स्पेनिश और बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो जब स्पेनिश सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम वहाँ के रिलीजन, वहाँ के कल्चर के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हेल्प करता है हमें डाइवर्सिटी के लिए। आगे देखते हैं ट्रेड एंड जॉब। अब मान लीजिए ट्रेड एंड जॉब, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स की जो जॉब है, अगर उनकी जॉब दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाती, पहले आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में जॉब करते थे और बाद में वो शिफ्ट हो गए पंजाब में। तो जब पंजाब में शिफ्ट हो गए, उनका ट्रेड जो है, उनका जॉब पंजाब में शिफ्ट हो गया, तो इससे क्या हुआ कि वहां का भी कल्चरल
सोसाइटी, वहाँ की जो रिचुअल्स थे, जो भी रीति रिवाज थे, जो कल्चरल बैकग्राउंड था वहाँ के, उस स्टेट्स का आप जान सके। तो ट्रेड और जॉब भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए। अब पांचवा देखते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है पलायन। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, निवास करना, कहीं एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे निवास करना। तो जो पलायन करते हैं यानी कि माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि वो उस स्टेट के हम कल्चर को जानते हैं, उस जगह की चीजों को जानते हैं, वहाँ पे क्या खान पीन है, वहाँ का पोशाक कैसा है, वहाँ के लोग बोलते कैसे। तो ये भी क्या होता है, वहाँ के कल्चर को जानने का एक तरीका होता है, लोगों को जानने का तरीका होता है। इससे क्या होता है कि ये भी एक फैक्टर है जो डाइवर्सिटी को हेल्प करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नताओं में एकता। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हमेशा एक स्ट्रेंथ के रूप में जाना गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, हर लैंग्वेजेस रहती हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज रहते हैं, इसलिए इसको एक स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है। वी फॉट एज वन फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश राज। जब हम इंडिया जब आजाद नहीं था, तब भी बहुत सारे रिलीजन थे, तब भी धर्म, बहुत सारे धर्म थे, लेकिन हम सब इकट्ठे एक साथ होके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे होके एक साथ होके हमने अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी और हम इंडिपेंडेंट हुए। We have diversity in religion, language, belief and many aspects. Still we live together. हम लोगों में बहुत भिन्नताएं हैं, जैसे हम में बहुत रिलीजन एक दूसरे से अलग है, लैंग्वेज हमारे अलग है, हमारे जो विश्वास है, हम सबके अलग अलग विश्वास है, लेकिन इतनी सब भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं। इसलिए हम इंडिया को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या जोड़ती है? पहला, सोशलाइजेशन। मतलब अगर डाइवर्सिटी देखा जाए तो क्या हमें सोशलाइज करती है, क्या करती है, सोशलाइज करती है, क्योंकि हम अलग अलग रिलीजन को जानते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, तो एक सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण होता है, हम एक समाज में रहते हैं और समाज की बहुत चीजों को जानते हैं, इसलिए हम सोशलाइज्ड होते हैं। एक कल्चरलाइजेशन, कल्चरलाइजेशन भी वही, अलग अलग कल्चर को जानते हैं, दूसरे दूसरे कल्चर्स को समझते हैं, तो इससे कल्चरलाइजेशन भी होता है। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, भाईचारा होगा, एक दूसरे धर्म को समझेंगे, एक दूसरे रिलीजन को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी और भाईचारा होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा, यहाँ पे हम क्या भाषा भी सीखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इंडिया एक भिन्नताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो हम एक बहुत बड़ी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हम बहुत सारी लैंग्वेज को भी समझते हैं और सीखते हैं। कस्टम्स, वहाँ के रिचुअल्स, रीति रिवाज, ये भी फॉलो करते हैं। डाइवर्सिटी में क्या फॉलो होता है, कस्टम्स भी फॉलो होता है, वो सारे कस्टम्स को हम समझते हैं, एक दूसरे रिलीजन के नॉर्म्स और वैल्यूज भी समझते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में ऐड करती है डाइवर्सिटी। थैंक यू एवरीवन, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटीज के और चैप्टर्स पढ़ाए जाए तो प्लीज जितना हो सके उतना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।